दोस्तों आप सब तो ये जानती ही होंगे कि स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क है और इसके हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इसलिए वहाँ दूसरे ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट में इंतहाई मुश्किलात पेश आती थी और सामान की रसाई पर भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसलिए नॉर्दर्न यूरोप को साउदर्न यूरोप के साथ मिलाने के लिए 1999 में गोथर्ड बेस टनल के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। गोथर्ड बेस टनल जापान की 53.9 किलोमीटर सेकंड रेल टनल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल का एजाज अपने नाम किया। बर्तानिया और फ्रांस को मिलाने वाली 50.5 किलोमीटर तवील टनल को तीसरी पोजीशन पर ले गया। गोथर्ड बेस टनल दुनिया का सबसे लंबा रेलवे टनल है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। यह टनल 8000 फीट पहाड़ों की गहराई में जाता है। 1999 में इस टनल पर काम शुरू किया गया था और 2016 में 17 साल बाद खोला गया। इस टनल से इतना मलबा निकाला गया कि ये मलबा 5 पिरामिड बनाने के लिए काफी है। इस टनल से निकाले गए चट्टानों को रिसाइकल किया गया और इसे कंक्रीट के तौर पर दोबारा टनल में इस्तेमाल किया गया। यह टनल न सिर्फ दुनिया की सबसे तवील रेलवे टनल है, बल्कि ये एक वक़ार मंसूबा है जो स्विस इंजीनियरिंग को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है। टनल्स के दोनों हिस्सों पर काम शुरू किया गया था और दोनों हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़ना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए माहिर इंजीनियर्स ने इन टनल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए सैटेलाइट की मदद ली। इंजीनियर्स ने इस टनल के अंदर 2 इमरजेंसी सेक्शंस बनाए हैं, जहां टनल दूसरी वन वे सुरंग में तब्दील हो जाती है। इस टनल के अंदर बहुत से मुख्तलिफ हादसात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में 9 मजदूरों की मौत वाक़ई हुई। दोस्तों अगर हम इसके सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें नंबर 1 पे आता है फोर्स्ड वेंटिलेशन। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी इमारत में ताज़ा हवा फराहम करने में मदद करता है। जब हवा का दबाव और ग्रेविटी की वजह से हवा गर्दिश करने के लिए काफ़ी नहीं होती, तब यह सिस्टम इस्तेमाल में लाया जाता है। नंबर 2 फायर डिटेक्शन। ट्रांसपोर्ट को मजीद महफूज बनाने के लिए ट्रेनों में फायर डिटेक्शन अलार्म्स लगाए गए हैं, जो टनल के रेस्क्यू अमले को फौरन अलर्ट कर देती है। नंबर 3 2 सिंगल ट्रैक ट्यूब। यह टनल 2 ट्यूब्स पर मुश्तमिल है, जो कि दोनों में सिंगल ट्रैक बनाया गया है, क्योंकि अगर किसी एक ट्यूब में आग लग जाती है तो दूसरा ट्रैक इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4 इमरजेंसी रनिंग कैपेबिलिटी। टनल्स के दोनों ट्यूब्स को मिलाने के लिए कई मीटर्स के फासले पर छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं, जो कि ये किसी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक ट्यूब में कोई इमरजेंसी पेश आती है तो मुसाफिर किसी भी वक्त एक टनल से दूसरे टनल बासानी मुंतकिल हो सकते हैं। नंबर 5 सेफ स्टेशंस। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए टनल के अंदर कई मकामात पर सेफ स्टेशंस भी बनाए गए हैं, जिसका अमला हर वक्त अलर्ट रहता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट्स आपको जल्दी मिलती रहे।